जनरल फैज़ ऐसा तासुर दे रहे थे कि जैसे पूरा मुल्क उनके कंधों पर खड़ा है। तहकीकात करवाएं, मैं झूठा साबित हुआ तो डी चौक पर फांसी दे दें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का तहलका खेज बयान। साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा है कि मेरे इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। मैं झूठा साबित हुआ तो डी चौक पर फांसी दे दें। जनरल फैज़ हमीद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसों के हवाले से पूछ रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि इसका अभी फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सज़ा तो होनी है, सिर्फ क्वांटम पर बात होगी। मैंने कहा कि किसी की दुनिया बनाने और बिगाड़ने के लिए अपनी आकिबत ख़राब नहीं करूँगा। इस पर जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैंने जब मेरिट पर फैसला करने का कहा तो मुलाकात नाखुशगवार नोट पर ख़त्म हुई। जनरल फैज़ हमीद ने माना कि हमने आपको बेंचों से हटवाया है। जनरल फैज़ हमीद ऐसा तासुर दे रहे थे जैसे पूरा मुल्क उनके कंधों पर खड़ा है। मेरे इल्ज़ामात सच साबित हों तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वकला बिरादरी और तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे हौसला दिया और सपोर्ट दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वकील हामिद खान ने जिस तरह मेरा केस लड़ा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी का कहना था कि मेरे लिए सबसे अहम मेरी बरियत थी, मुराद वगैरह सानवी चीज़ें हैं। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुझे हटाने की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी थी। मेरे खिलाफ कार्रवाई को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया गया। मैंने उस वक्त की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुश्तरका मकासद पर आवाज़ बुलंद की। मेरे इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। मेरे इल्ज़ामात सच साबित हों तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस साकिब निसार को ख़त लिखा था कि मेरे इल्ज़ामात की तहकीकात करें। जस्टिस साकिब निसार को दरख्वास्त की थी कि हाजिर सर्विस जज या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन बना दें जिसने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना लिया हो। मैं झूठा साबित हुआ तो डी चौक पर फांसी दे दें। मैंने बहुत मुश्किलात सही हैं, आज भी अपने मौके पर खड़ा हूँ। हुकूमत इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बना दे, मैं तैयार हूँ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद से मेरी 2 मुलाकातें मेरे घर पर हुई। दोनों मुलाकातें जनरल फैज़ हमीद की दरख्वास्त पर हुई। एक मुलाकात नवाज शरीफ को सज़ा से 4 दिन पहले हुई। जनरल फैज़ हमीद को एहतसाब अदालत में चलने वाले केस के फैसले का पहले से पता था। जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि तय हो गया है कि सज़ा होनी है, सिर्फ उसकी नौयत पर बात होनी है। जनरल फैज़ हमीद का कहना था कि हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बेंच के पास केस जाए जिसकी मैं सरबराही करूं। शायद उनका ख्याल था कि मेरे फैसला देने से उसकी साख बनेगी। शौकत सिद्दीकी ने मजीद बताया कि जनरल फैज़ हमीद मेरे पास आए, उस वक्त DGC थे। उस वक्त DGISI की कोई हैसियत नज़र नहीं आती। शायद किसी को पता भी ना हो कि उस वक्त DGISI कौन था। उस वक्त सब कुछ DGC और आर्मी चीफ थे।